सर, सत्ता का सुख है, कुर्सी का जो लालच है वो इजीली छोड़ा नहीं जाता। भारत में अभी तोड़ने की राजनीति बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। वो ये आरोप लगा रहे हैं तो इसका मतलब वो खुद ही ये बात कर रहे हैं, वो चापलूसी करते रहे हैं जब तक 42 सालों से। क्या वो चापलूसी ही कर रहे थे कांग्रेस में? अगर कौन सा ऐसा नेता है किसी भी पार्टी का जो लगातार नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार का विरोध कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी उस पद की गरिमा को भी नहीं समझ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री पद। आपको बीजेपी कुछ नहीं करता जमीनी तौर पर, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। जो भी करता है वो आरएसएस करता है। एक के साथ एक दारू बेच के जो रेवेन्यू कमाया उस रेवेन्यू से चुनाव लड़ रहे हैं पंजाब में। कांग्रेस में इतनी लोकतांत्रिक व्यवस्था तो है कि वो अपने कार्यकर्ताओं से एटलीस्ट पूछ तो रही है कि ये आदमी अपने योग्य है या नहीं है। भाजपा की सरकार में महंगाई बढ़ रही है और उस पर आप सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मीडिया अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है ना। सबसे पहले जमीनी तौर से जुड़ना, और उसका आप जितना प्रचार कर सके उतना प्रचार करिए। कुछ सुधार की जरूरत है, कंप्लीट कोई नहीं होता, सब में कमियां होती है। हम में भी कमियां हैं, आप में भी कमियां हैं। बीजेपी हो या फिर आपने आम आदमी पार्टी, ये सब जितने भी लोग निकले ना, सब कांग्रेस की ही देन है। जरूरी है कि मीडिया कैसे दिखाता है। आप चाहेंगे तो ये हमारा फ्लॉप शो हो जाएगा, आप चाहेंगे तो ये हमारा मतलब ग्रैंड ओपिनियन हो जाएगा। तो हमें उस पोजीशन पे आना होगा कि आप लोग मजबूर हो जाएं कि हमें दिखाना है। एटलीस्ट आप लोग जैसे चैनल, आपका चेतना मंच है, अच्छा काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं काफी टाइम से। परिंदे पिंजरा तोड़ के भाग रहे हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो पिंजरे में अब ताकत नहीं है, ताकत नहीं बची है, या फिर परिंदे को एक नया आसमान चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस छोड़ के चले गए और साथ में 100 और नेताओं को कांग्रेस से दूर कर दिया। ये दूर कर दिया है, कहना सही है गलत, ये सभी सवालों के जवाब जानेंगे। आज हम खड़े हैं जेएनयू के कैंपस में और यहाँ के कुछ छात्र नेताओं से हम जानेंगे क्या है कांग्रेस का फ्यूचर, और भी कई सवाल। सीधे आपको ले चलते हैं उन छात्रों के पास। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का चेतना मंच के चैनल पे। बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जेएनयू परिसर में। जी, सबसे पहला सवाल जो आ रहा है, अभी बीते कुछ दिनों में कांग्रेस के लगभग 100 नेता, 100 जो पद हैं उससे इस्तीफा देकर लोग बाहर जा रहे हैं। इसका अहम कारण क्या लग रहा है आपको, क्यों लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं? देखिए, अभी कांग्रेस में जो भी भारत में जो भी चल रहा है उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम उसको कांग्रेस के साथ रिलेट करेंगे तो ज़्यादा सही बेहतर तरीके से होगा। भारत में अभी तोड़ने की राजनीति बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। जहाँ भी आप देखें, राज्य हो गए, महाराष्ट्र हो गए, एमपी हो गए। एमपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया को बहुत बड़ा फेस माना जाता था कांग्रेस का, परंतु कुछ कारणवश जो भी उनकी डील हुई होगी, क्योंकि वो सब कभी सामने नहीं आती है, उस बेसिस पे वहाँ पे मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे एक साथ 40-50 नेता ने एक साथ कांग्रेस को छोड़ा। तो वही एक डिक्लाइनिंग फेज में जो कांग्रेस आ रहा है, उसमें हम जो एक्टिविस्ट है, हम भी एक एनएसयूआई से बिलोंग करते हैं, जो कांग्रेस का छात्र संगठन है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो जितने भी एक्टिविस्ट है, चाहे वो एनएसयूआई हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो यूथ कांग्रेस हो, जब तक ये लोग एकजुट होकर नहीं आएंगे सामने, एकजुट होकर सारी जो लड़ाई है, जो एक तरीके से डेमोक्रेटिक राइट जो ख़त्म होने की मांग में लगा हुआ है, करने के में लगा हुआ है भाजपा सरकार, उसमें जब तक नहीं आएंगे तब तक आप आगे देश को नहीं बचा सकते हैं। गुलाम नबी आज़ाद एक बहुत बड़े कांग्रेसमैन माने जाते हैं। पिछले 50 साल से वो कांग्रेस में अपना पूरा जोर लगा ये दे के रखे हुए हैं। पर अब इनका एक तरीके से जब कांग्रेस एक डिक्लाइनिंग फेज से थोड़ा सा उभर के आ रहा है वापस, तब इनका ये छोड़ देना बहुत निराशाजनक है, हम लोग के लिए भी और वहाँ के लोगों के लिए भी। आपसे एक सवाल ये है कि गुलाम नबी आज़ाद 50 सालों तक कांग्रेस में रहे और अचानक ऐसा क्या, आप लोगों को ऐसा क्या लगता है, यहाँ के छात्रों को अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े पद पे रहने के बाद, इतने सालों तक रहने के बाद वो अचानक छोड़ के चले गए? सर, सत्ता का सुख है, कुर्सी का जो लालच है वो इजीली छोड़ा नहीं जाता। गुलाम नबी साहब 42 साल तक उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया और आप देखिए कि छोटे से बड़ा हर बड़ा पद उनको दिया गया। वो राज्यसभा एमपी रहे, वो लोकसभा एमपी रहे, केंद्र में मंत्री रहे, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रहे, मुख्यमंत्री उनको बनाया गया और रिसेंटली भी वो राज्यसभा में थे ही। तो जब तक पार्टी ने उनको दिया तब तक पार्टी में उनकी पोजीशन ठीक थी। जैसे ही पार्टी के पास देने के लिए कुछ नहीं बचा तो उन्होंने पार्टी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए, पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो कुर्सी का जो लालच है वो उनको यहाँ से बाहर लेके गया है। उन्होंने एक और आरोप लगाया है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस में चापलूसी गिरी, जो चाटुगिरी करता है वहीं आगे बढ़ता है। ये कितना हद तक सही है ये सवाल? इस सवाल को अगर वो ये आरोप लगा रहे हैं तो इसका मतलब वो खुद ही ये बात कर रहे हैं, वो चापलूसी करते रहे हैं जब तक 42 सालों से। क्या वो चापलूसी ही कर रहे थे कांग्रेस में? अगर कांग्रेस चापलूसी पे चलती है तो थोड़ी और चापलूसी करते, क्योंकि अगर किसी चीज़
चापलूसी से हर आदमी या चाटुकारिता से कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब 42 साल से जो आप आगे बढ़े वो आपके एट्रीब्यूट्स नहीं थे, आपकी क्वालिटीज़ नहीं थे, आप इसलिए आगे बढ़ रहे थे क्योंकि आप चाटुकारिता कर रहे थे। अभी 42 साल तक रहे फिर छोड़ गए, 100 लोग और चले गए, या ऐसा आरोप लग रहा है। अभी आपको क्या लगता है आप लोगों की बीजेपी का जो ओपोनेंट है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे एक ओपोनेंट, अच्छा ओपोनेंट होना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसा क्या लग रहा है कि अभी बीजेपी का जो ओपोनेंट है वो क्या है, आप है या फिर कांग्रेस है? देखिए, बीजेपी का ओपोनेंट कांग्रेस ही है और कांग्रेस ही सत्ता में आएगी। अब गुलाम नबी आज़ाद की जो बात है, तो गुलाम नबी आज़ाद का अब डिक्लाइनिंग फेस है उनके पॉलिटिकल कैरियर का, और उनको चाहिए थी राज्यसभा की सीट। लेकिन उनके आरोप से तो लग रहा है कि कांग्रेस का डिक्लाइनिंग फेज है। नहीं, उनके आरोप से नहीं लगता है, क्योंकि वो उनको एक बहाना चाहिए था, और जो लोग उनके साथ निकले हैं बाहर वो भी जम्मू कश्मीर में इनएक्टिव थे, उनका कोई बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं बचा हुआ। हमारी जो नई ब्रीड आएगी, नई फोर्स आएगी, अब वो लड़ेगी। उनको भी चाहिए था कि एक बहाना मिल गया उनको कि गुलाम नबी आज़ाद एक पार्टी बनाने की उन्होंने घोषणा की, तो उनको लगा कि उस पार्टी में उनको भी जगह मिल जाएगी। वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे और नई पार्टी बनाने के बाद मुझे लगता है कि वो भाजपा के साथ जाएंगे, जो कि गुलाम नबी आज़ाद ने कहीं ना कहीं अपनी बातों का ही खंडन किया। उनका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या आप भाजपा में जाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि जिस दिन कश्मीर में काली बर्फ गिरेगी उस दिन मैं भाजपा में जाऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये उनका भाजपा के साथ जाने का जो फेस है वो उन्हीं के शब्दों का खंडन है। तो सत्ता का सुख आप देखिए कि किस तरह से उन्हीं के शब्दों को बदलने को उनको मजबूर कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जब पार्टी इस फेज में है, आज 2014 तक आप सरकार में थे, आपके लिए चीज़ें ठीक थी। और एक बड़ी पते की बात गुलाम नबी साहब ने बोली कि उन्होंने जयपुर में कोई उनका शिविर हुआ था और उन्होंने उस वक्त उन पार्टियों को सुझाव दिए थे और उनको लेकर अब तक उनकी बातचीत नहीं हुई। वो लगातार इस मामले में लेटर लिखते रहे। तो एक मतलब बड़ी सी हास्यास्पद सी बात है कि मैं आपसे आज कोई बात कहूँ और 9 साल बाद मैं इस मुद्दे को उठाऊं कि मैंने आपसे 9 साल पहले जेएनयू के ढाबे पर बैठकर एक बात बोली थी, आपने नहीं मानी, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ साहब। तो ये तो कोई मतलब कारण तो नहीं हुआ ना कि आप जयपुर की बात कर रहे हो। आपको भी तो कई राज्यों का प्रभारी बनाया गया था, वहाँ पे पार्टी चुनाव हारी है, उसके लिए आपकी जवाबदेही बनती है। फिर उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता एक्सेसिबल नहीं है। चिंतन शिविर हुआ था उदयपुर में, G23 जो उन्होंने ग्रुप बनाया था, उसके सारे लोग गए थे कपिल सिब्बल को छोड़कर। तो वहाँ पे उन्होंने अपनी बात रखी है। वहाँ तो गिनती के नेता थे ना, वहाँ चाटुकारिता वाली चीज़ भी नहीं थी। जो पार्टी के बड़े बड़े फेस थे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री थे, मंत्री थे, या जो भी पार्टियों में बड़े स्तर पर काम कर रहे थे, केंद्रीय नेतृत्व के लोग थे, उनके साथ आपने 3 दिन काम किए। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि पार्टी ने उनकी बात नहीं सुनी, या फिर पार्टी में जो नेता है, पार्टी का जो अध्यक्ष है या जो कार्यकारी अध्यक्ष है, वो उन तक आपकी पहुँच नहीं हो पा रही है। ये तो मुझे कोई वाजिब उनका सवाल नहीं लगता। अच्छा, बार बार ये सवाल उठाया जाता है अपोनेंट से भी और कांग्रेस से भी कि राहुल गांधी एक सही अध्यक्षता नहीं निभा पा रहे हैं। तो यहाँ के जो स्टूडेंट विंग है वो क्या चाहते हैं कि अध्यक्षता जो है वो राहुल गांधी को छोड़ देनी चाहिए? इस पर मैं जवाब देना चाहूँगा कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद नहीं निभा। पहली बात तो ये कि सवाल कौन उठा रहा है, भाजपा या फिर दूसरे दल? तो अध्यक्ष पद, पहली बात है कांग्रेस ने चुनाव की घोषणा कर दी है। तो लोकतंत्र में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक होने का प्रमाण यही है कि आप पार्टी के अंदर भी चुनाव की घोषणा करते हो। अब पार्टी के अंदर चुनाव करते हो तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप इन चीज़ों को निष्पक्ष रूप से निभाएं। तो जिसको भी अध्यक्ष बनना है, चाहे वो पार्टी के अंदर बोल रहे, गुलाम नबी साहब ने जैसे बोला कि वो अध्यक्ष की जिम्मेदारी राहुल गांधी नहीं निभा पा रहे थे, चुनाव आ रहे थे साहब, आप कर देते अप्लाई, जीत जाते, क्या दिक्कत थी? तो और जो दूसरी पार्टियां बोले, कौन बोल रहा है? भाजपा में आप देखिए, कल सचिन पायलट साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि भाजपा में जेपी नड्डा साहब अध्यक्ष बनाए गए, किन्होंने उनको बनाया? कौन से कार्यकर्ता से पूछा गया? कांग्रेस में इतनी लोकतांत्रिक व्यवस्था तो है कि वो अपने कार्यकर्ताओं से एटलीस्ट पूछ तो रही है कि ये आदमी अपने योग्य है या नहीं है। दूसरी बात राहुल गांधी की कार्यप्रणाली को लेकर अब देखिए कि 2019 के बाद 2022 आ गया, 2019 भी नहीं, उससे भी पीछे चल रहे हैं अपन। कौन सा ऐसा नेता है किसी भी पार्टी का जो लगातार नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार का विरोध कर रहा है? आप देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश के जो कांड हो, लखीमपुर खीरी का जो कांड हुआ, या फिर उन्नाव के जो कांड हुए, वहाँ पर कौन उतर के जा रहा था सड़क पर? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उसके पीछे पूरी कांग्रेस पार्टी। तो एक नेता जो लगातार आपकी आवाज़ के लिए सड़क पर आ रहा है, एक नेता जो लगातार आपके लिए बोल रहा है। राहुल गांधी को गिरफ्तार किया गया ईडी के मामले में, क्या मिला उनके खिलाफ? बहुत से केसेस थे, ये सारी जांच पहले हो चुकी थी, लेकिन फिर से उनको बार बार खंगाला जा रहा है। प्रियंका गांधी पे एक सवाल कि प्रियंका गांधी, ऐसे कहा जाता था कांग्रेस की तरफ से कि जब प्रियंका गांधी कमान संभालेगी तो कांग्रेस का कुछ भला होगा। पिछले चुनाव में देखा गया, यूपी में प्रियंका गांधी काफ़ी मेहनत की, लेकिन उसका नतीजा सही नहीं निकला। तो क्या अब गांधी परिवार में कोई और सत्ता का रखवाला है, या फिर आगे कांग्रेस गिर रहा है नीचे? इस पे मैं जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि मैं यूपी का हूँ और मैंने एज ए कांग्रेस वर्कर नॉर्मल कॉलेज से आने से पहले मैंने कांग्रेस के लिए काम किया था।
तो जो ज़मीन पे जो सुगबुगाहट हुई है और जो ज़मीन पे लोगों के बीच में कांग्रेस का नाम पहुंचा है वो पहले नहीं था। अब जनता के पास एक ऑप्शन है, लेकिन जब दो तरफा लड़ाई हो गई तो जनता ने कहा कि हम वोट देना चाहते हैं, लेकिन भाजपा जीत जाएगी इसलिए हम सपा को वोट देंगे, लेकिन हम लोकसभा के लिए कांग्रेस को वोट देने के तैयार हैं। अगर हमें अच्छा कैंडिडेट मिले, अच्छी फाइट मिले तो हम कांग्रेस के लिए तैयार हैं और कांग्रेस के लिए हम हमेशा आगे रहेंगे। राहुल गांधी के अलावा कोई और ऑप्शन है कांग्रेस में? देखो वो तो अभी इलेक्शन आए हैं कांग्रेस के, उसके अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि अभी हाई कमान के हाथ में नहीं कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा कौन नहीं बनेगा। जो अप्लाई करेगा, जैसे अभी दिग्विजय सिंह ने बोला है कि कोई नहीं करेगा तो मैं भी करूँगा, एक नाम आ रहा अशोक गहलोत जी का, तो वो इलेक्शन के अकॉर्डिंग होगा कि कौन अध्यक्ष बनेगा कौन नहीं बनेगा। इसका मतलब हम नहीं बता सकते कि राहुल गांधी जी बनेंगे या दिग्विजय सिंह बनेंगे या गहलोत बनेंगे, तो वो इलेक्शन के अकॉर्डिंग। जिस तरह से नरेंद्र मोदी लोगों से कनेक्ट हैं सोशल मीडिया के थ्रू या कैसे भी, वैसे राहुल गांधी नहीं है। उन पे काफ़ी मीम्स बनता है, उन पे काफ़ी ट्रोल किया जाता है। इसका कुछ कारण क्या कारण हो सकता है इसका? क्या आप इसका साफ साफ कारण, आप सोशल मीडिया पे कैप्चर आपका कितना ज़्यादा है, आपके पास न्यूज़ का कितना ज़्यादा कैप्चर है। आप खुद आप न्यूज़ मीडिया से आते हैं, आपको पता है कि किस तरीके से न्यूज़ मीडिया को पूरा कैप्चर किया जा रहा है। बेवकूफ़ बनाना है तो आपको उसको बेचना पड़ेगा, तो आप जो जनता को दिखाएंगे वही आप बेच पाएंगे। अगर न्यूज़ मीडिया ही राहुल गांधी जी का मजाक बनाना चाहती है तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते, जनता के उसमें मजाक बनेगा ही। आप पप्पू नाम जब राहुल गांधी जी को दिया गया है वो भी मीडिया के द्वारा ही दिया गया है, और उसको फिर भाजपा में नरेंद्र मोदी जी ने भी उपयोग किया है। नरेंद्र मोदी जी उस पद की गरिमा को भी नहीं समझ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री पद। आप प्रधानमंत्री किसी पार्टी से नहीं होते, आप एक निष्पक्ष पोस्ट पर रहते हैं, जहाँ आपको पूरे भारत में, भले ही वो आपके दल का हो या ना हो, आपको उसकी गरिमा समझनी चाहिए। अभी आसपास में जितने भी चुनाव हुए, अभी यूपी चुनाव या फिर पंजाब, उसमें देखा गया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो टेक ओवर कर रहा है वो आप पार्टी है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि जहां कांग्रेस की सरकार थी वहां आप पूर्ण बहुमत से आती है, भाजपा को भी आगे आने देती, तो क्या ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को टेक ओवर कर रही है आप? मैं कहना चाहता हूं कि आप वाले से पूछिए कि ये दिल्ली में एक के साथ एक दारू बेच के जो रेवेन्यू कमाया, उस रेवेन्यू से चुनाव लड़ रहे हैं पंजाब में लड़ा। उसके बाद जब हिमाचल में गए, हिमाचल में उनको पता चला कि कोई सुगबुगाहट नहीं है तो भाग गए गुजरात में उल्टी सीधी घोषणाएं कर रहे हैं और अपने घोटालों का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ये आपका नाम आप लोग मीडिया वाले उठाते रहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंतिम सवाल मैं सभी लोग से इसका जवाब चाहूँगा, आने वाले दिनों में छात्र क्या चाहते हैं कि कांग्रेस कैसी रणनीति अपनाए कि हम शीर्ष पे आ सके? सबसे पहले ज़मीनी तौर से जुड़ना, और उसका आप जितना प्रचार कर सके उतना प्रचार करिए। कांग्रेस ज़मीनी तौर पर बहुत ज़्यादा जुड़ी है पिछले कुछ 2-3 साल में, परंतु उनका जो प्रचार है वो नहीं हो रहा है। आपको लोगों को बताना होगा कि हाँ, हम लोग जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। जैसे आरएसएस करता है, बीजेपी कुछ नहीं करता ज़मीनी तौर पर, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। जो भी करता है वो आरएसएस करता है। ऐसा तो नहीं कि आरएसएस का कॉपी करे कांग्रेस? बिल्कुल नहीं। आप ये चीज़ गलत ले रहे हैं। आप बीजेपी हो या फिर आपने आम आदमी पार्टी, ये सब जितने भी लोग निकले ना, सब कांग्रेस की ही देन है। कांग्रेस ने इनको इतना वो दिया है, डेमोक्रेटिक राइट दिया है कि आप इतना उभर के आए। बीजेपी के फाउंडर्स आप जानते हैं, श्याम प्रसाद मुखर्जी वगैरह, ये सब कांग्रेस के ही कार्यकाल में नेता बन के उभर के आए। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप इनकी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं। आपकी स्ट्रेटेजी थी जो इन लोग ने लेकर गए, और फिर आप अपनी स्ट्रेटेजी वापस ले रहे हैं। वो कांग्रेस की, मैं मतलब कांग्रेस जो कर्नाटका कांग्रेस है उसकी रणनीति को मैं कांग्रेस को पूरे भारत में अपनाने के लिए कहूँगा, क्योंकि कांग्रेस की कर्नाटका रणनीति है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वहाँ हर एक ग्राउंड लेवल का जो लीडर है वो काफ़ी एक्टिव है, और कांग्रेस के मतलब लीडर बहुत है। कांग्रेस के मेंबर समथिंग लगभग 6 करोड़ के आसपास है, तो कांग्रेस को अपने हर एक लीडर को एक्टिव कर। इसमें मुझे कांग्रेस से ज़्यादा आप लोगों की भूमिका ज़्यादा ज़रूरी लगती है कि कांग्रेस जो काम करे एटलीस्ट आप उसको दिखाइए, जिस वे में आपको दिखाना है उस वे में दिखाइए। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम और मेन स्ट्रीम मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है कि आप आज तक पर या फिर किसी भी न्यूज़ चैनल पर डिबेट में बैठकर कांग्रेस के ही कामों को, अगर भाजपा की सरकार में महंगाई बढ़ रही है और उस पर आप सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मीडिया अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है ना। राहुल गांधी अगर किसी लड़की का रेप हो रहा है और उसके न्याय के लिए सड़क पर उतर रहे हैं, और वो सवाल आप भाजपा से ना पूछ के उल्टा कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि यहाँ पे आप क्यों आए, तो भूमिका तो मीडिया की खराब है ना। अभी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और उस यात्रा का उद्देश्य यही है कि जो भी आज देश में जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ, जो संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए जो भी लोग हैं, जो भी संगठन हैं, वो कांग्रेस के साथ आकर अपना काम करना चाहते हैं, वो आए। और ये 3500 किलोमीटर की यात्रा है। अब यहाँ पर देखा जाएगा मीडिया की भूमिका क्या है, क्योंकि यात्रा तो होनी है,
यात्रा तो होकर रहेगी, 3,500 किलोमीटर राहुल गांधी चलेंगे और उनके साथ कांग्रेस पार्टी चलेगी और आम आदमी चलेगा। लेकिन जरूरी है कि मीडिया कैसे दिखाता है। आप चाहेंगे तो ये हमारा फ्लॉप शो हो जाएगा, आप चाहेंगे तो ये हमारा मतलब ग्रैंड ओपिनियन हो जाएगा। तो अब देखना है कि आप लोग कैसे काम करते हैं। कांग्रेस अपना काम कर रही है, कुछ सुधार की जरूरत है, कंप्लीट कोई नहीं होता, सब में कमियां होती है, हम में भी कमियां हैं, आप में भी कमियां हैं। लेकिन ये जरूरी है कि आप उन चीज़ों को कैसे दिखाते हैं। यूँ नहीं कि नरेंद्र मोदी अगर सिंगल लेता है तो आप बता देंगे नहीं बहुत अच्छा शॉट खेला है, राहुल गांधी सिक्सर मारते हैं तो आप बोलते नहीं इस बॉल पे आगे निकलने की जरूरत नहीं थी। तो ये जो दोहरा बर्ताव है ये तो नहीं चल सकता, और आज देश में मेन स्ट्रीम मीडिया यही कर रहा है। उसके खिलाफ एटलीस्ट आप लोग जैसे चैनल, आपका चेतना मंच है, अच्छा काम कर रहा है, हम देख रहे हैं काफ़ी टाइम से, आप जैसे लोग आवाज़ उठा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो राष्ट्रीय स्तर पर छाया हुआ है केवल वही ये काम करे, आप लोग भी अपना काम कीजिए, हम भी अपना काम कर रहे हैं। अगर मिलकर काम करेंगे तो चीज़ें भी बदलेंगी, हालात भी बदलेंगे। कर्नाटक मॉडल में है कि ग्रास रूट से लेकर टॉप तक सब कनेक्टेड हैं, हाँ सब एक्टिव हैं, हाँ, और इतने हम स्ट्रांग पोजीशन पे हैं कि मीडिया को दिखाना पड़ जा रहा है। तो हमें उस पोजीशन पे आना होगा कि आप लोग मजबूर हो जाएं कि हमें दिखाना है, हमें हमारा पक्ष रखना पड़ेगा आप लोगों को। कांग्रेस को हमेशा से जिम्मेदार माना गया है फोटो पॉलिटिक्स करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले 2-3 सालों में चीज़ें जिस तरीके से राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, चाहे वो रेप केसेस रहे हों, उन पर जिस तरीके से उभर कर आए हैं, जिस भी डिप्राइव्ड कम्युनिटी को और ज़्यादा डिप्राइव्ड करने की कोशिश की गई है, ये लोग बहुत ज़्यादा उभर कर आए हैं। ऑल्दो मीडिया ने उस तरीके से रोल नहीं निभाया है, चीज़ों को उतने अच्छे से नहीं दिखाया है। तो कांग्रेस में ऑल्दो एक्टिविज्म अच्छे से, या मैं कहूँ चरम पर चलने लगा है, तो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाए, उनकी स्टूडेंट पॉलिटिक्स के लोगों को और आगे लाए। ऐसे ही और सवालों के जवाब आपको देते रहेंगे, सरकार के साथ और सरकार के खिलाफ भी। धन्यवाद। कैमरामैन निखिल के साथ मैं प्रवीण।